नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार पार्थ आपके अपने पीके पार्थ यूट्यूब चैनल में एक बार स्वागत करता हूं। आज मैं आपके बीच समक्ष उपस्थित हुआ हूं BSS CGL 3 सचिवालय का ज्ञान बिंदु का दूसरा सीरीज लेके उपस्थित हुआ हूं। इसमें एक महीना जब एग्जाम का बचा हो तो इसके रिवीजन के लिए काफ़ी सारगर्भित और महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें समाहित किए गए हैं। तो BSSC ही नहीं, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज है ये, इसमें रिवीजन के लिए लास्ट टाइम में। तो आइए हम इसका पूरा डिटेल देखते हैं। चूँकि इसमें 25 साइंस और 50 GK GS और करंट अफेयर्स भी रहते हैं, तो 75 क्वेश्चन का मैं सीरीज लेके आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आइए देखते हैं आगे। लगभग प्रश्न इसी तरह से पूछे जाते हैं एग्जाम में और आप अंतिम समय में इसे देख सकते हैं। आइए देखते हैं। आप बुध विस्फोट स्थल है और आप उन लोगों में से हैं जो घायल नहीं हुए। एक त्वरित अनुक्रिया के रूप में आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? तो इसमें आप क्या सबसे पहले करेंगे? अगर सीरियल ब्लास्ट हो रहा है या वहाँ पर आप घायल नहीं हुए हैं तो क्या होना चाहिए? एक मतलब तत्कालिक प्रतिक्रिया क्या होना चाहिए वहाँ आपका? तो इसमें है पुलिस को बुलाना चाहिए, अपने को खुद को सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहिए, एम्बुलेंस को बुलाना चाहिए या घायलों की सहायता करें। तो सबसे पहले आपका सबसे महत्वपूर्ण आपको काम करना होगा, एम्बुलेंस को बुलाना होगा। आप सेफ हैं तो एम्बुलेंस को बुलाएंगे, उसके बाद घायलों की सहायता करेंगे, पुलिस को बुलाएंगे। ये सब दूसरी सेकेंड प्रक्रिया होगी। एम्बुलेंस को बुलाएंगे। किस चार्टर के द्वारा भारत में ईसाई मिशनरियों के औपचारिक रूप से धर्म प्रचार की अनुमति दी गई है? 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को औपचारिक धर्म प्रचार की अनुमति दी गई है। निम्न से कौन सा अधिनियम श्वेत पत्र पर आधारित है? तो 1935 का भारत शासन अधिनियम। अब इसमें अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो श्रीरंगपट्टनम की संगौली की संधि 1816 में हुई थी, मंगलौर की संधि हुई थी 1784 में और राजघाट की संधि हुई थी 1802 में। अगला प्रश्न है थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ पर है? अड्यार में है। मौर्य काल में रज्जु ग्राहक का कार्य क्या था? तो भूमि की माप करना। अगला प्रश्न है निशांतता यानी कलर ब्लाइंडनेस किसकी कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए की कमी से। रेडियोधर्मिता की खोज किसने किया था? एच बेकुलर, हेनरी बेकुलर ने रेडियोधर्मिता की खोज की थी। विद्युत धनात्मक धातु है हाइड्रोजन। सीसा संचायक में प्रयुक्त अम्ल होता है H2SO4। बच्चों के गुब्बारे को फुलाने के लिए किस गैस का उपयोग होता है? तो हीलियम में। और स्विमिंग पूल में भी हीलियम ऑक्सीजन के साथ मिलाया जाता है। मनुष्य के लिए अति आवश्यक पोषक तत्व कौन है? वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और खनिज। घर में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं समांतर क्रम में, पैरेलल क्रम में होते हैं। ध्वनि की गति सर्वाधिक किस में होती है? स्टील में होती है। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है? आरबीसी। निम्नलिखित में किसका ऊष्मीय मान अधिकतम होता है? फैट्स यानी वसा का। निम्नलिखित लौह इस्पात उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त कौन कौन होता है? तो लौह इस्पात उद्योग में कच्चे माल के रूप में लौहयस्क का उपयोग होता है, कोयला का होता है और चूना पत्थर का। बॉक्साइट का उपयोग नहीं होता है। बिहार में होम लीग के अध्यक्ष के रूप में कौन हैं? तो मजहूर हक थे। बिहार में शहरी आबादी कुल आबादी का कितना प्रतिशत है? तो 11.29%। ये अभी BPSC 67वीं में पूछे गए प्रश्न है। बिहार की स्थापना के बाद उड़ीसा राज्य कब अलग हुआ था? 1 अप्रैल 1936 में। अब यह सुमिलित करना है। रानी लक्ष्मीबाई बांध क्या है? रिहंद नदी। ये गलत है। रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ पर है? बेतवा नदी पर है। रिहंद बांध कहाँ है? बेतवा नदी भी गलत है। रिहंद बांध रिहंद नदी पर है। माता टीला बेतवा पर है, यही एक सही है। और अगला है राजघाट बांध यमुना नदी, ये भी गलत है। राजघाट बांध बेतवा नदी पे है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस तरह से मैच करने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। आगामी सभी, केवल BSSC सचिवालय के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये ज्ञान बिंदु का सेट है। दीवाने बिजारत नाम है उसका विभाग। दीवाने बिजारत कहा जाता था वित्त विभाग को। दीवाने अर्ज कहा जाता था सैन्य विभाग को। दीवाने रिसातल कहा जाता था विदेश विभाग को। और दीवाने इंसा कहा जाता था पत्राचार विभाग को। मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स गेट ऑन द USA, अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार। मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना CMNSX से संबंधित में से कौन पर विचार कीजिए?
तो मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के अंतर्गत क्या क्या विचार किया गया था, इस योजना के अंतर्गत क्या क्या हुआ था। तो 2 अगस्त 2022 को संपन्न उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में इस योजना के मार्गदर्शी सिद्धांत का अनुमोदन किया गया था। इसका अनुमोदन किया गया था कहाँ से? उत्तर प्रदेश से के मंत्रिमंडल से 2 अगस्त 2022 को। इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में 550 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। यही 2 सही है, तीसरा गलत है। 10वीं अनुसूची संविधान के किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? 52वां संविधान संशोधन 1985, 52 संविधान 1985। भारत में प्रथम रेल लाइन किसके शासनकाल में चली थी? लॉर्ड डलहौजी के शासन में चली गई थी और चली थी मुंबई से थाने के बीच में और 34 किलोमीटर तक। सबसे पहली रेल लाइन जो चली थी वह लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी और 1853 में चली थी मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर। मई 2022 में किस देश ने 2022 के अंत तक दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र का निर्माण करने की घोषणा की है? तो ये किया कौन? कुवैत ने किया है। सल्तनत की राजधानी के रूप में आगरा की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने 1504 में। पटना का नाम अजीमाबाद निम्न से किसके नाम पर रखा गया था? मुगल राजकुमार के नाम पर अजीमाबाद। 2022 में विश्व टीकाकरण सप्ताह कब मनाया गया है? 24 से 30 अप्रैल के बीच में। सबसे बड़ा हिमनद निम्न से कौन सा है? गंगोत्री है सबसे बड़ा हिमनद, ये 25 किलोमीटर। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? तो 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। 352 में है राजकीय आपात, 356 में है आपका राष्ट्रपति शासन, 360 में वित्तीय आपात है। राज्य की नीति से तो एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया था। किसने कहा था? केटी शाह ने कहा था। डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एक चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया था। केटी शाह ने कहा था। काफ़ी प्रश्न महत्वपूर्ण है। बलवंत राय मेहता समिति किस पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा करता है? तो बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय जो 1957 में लाया गया था। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद 3 स्तरीय की पंचायती राज व्यवस्था है। और अशोक मेहता समिति 1977 में लाया गया था जो 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को। दुनिया के मजदूर एक हो का नारा दिया था, कार्ल मार्क्स ने दिया था। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति हुआ था 1688 में। आपातकालीन अधिकार संविधान के खिलाफ धोखा है, हृदयनाथ केंदुरी ने कहा था। इनसे कौन सा रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मांग काटा है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम है 12वां। उत्तर अमेरिका का सुपीरियर झील। भारतीय भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का क्रम है 12वां, लेकिन अगर यूनियन टेरिटरी यानी केंद्रशासित प्रदेश को मिला के बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वां स्थान है। कितना है? 13वां, लेकिन ऐसे राज्यों में 12वां है। उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील क्षेत्र है अयस्क भंडार। भारतीय संविधान का भाग 16 क्या है? कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है। जब कोई वस्तु वित्तीय मार्ग पर एक समान चाल से चलती है तो उसका वेग में परिवर्तन होता है। प्रदर्शी यंत्र का उपयोग होता है पनडुब्बियों में से बाहर की वस्तु को देखने के लिए लगा होता है, यानी पेरिस्कोप का प्रयोग पनडुब्बियों को बाहर से देखने के लिए होता है। 26 अगस्त 2022 को बिहार विधानसभा में 17वें अध्यक्ष रूप में चुने गए थे अवध बिहारी चौधरी। मिट्टी के तेल के लैंप की बत्ती तेल ऊपर चढ़ने का कारण है केसिकोत यानी कैपिलरी क्रिया कारण ऊपर मिट्टी का तेल चढ़ता है। इंसुलिन स्थापित होता है पैंक्रियाज अग्नाशय से। पोर्टलैंड सीमेंट के संगठनों के रूप में शामिल कौन है? लाइम, सिलिका, एल्यूमिना। दूध एक है इमल्सन है। किस भौतिक राशि का मस्तक से चुंबकीय क्षेत्र का कौन सा बीमारी कीड़ों से प्रसारित नहीं होता है? तो मस्तिष्क शोथ, टाइफाइड और प्लेग सब कीड़ों से होता है, इसलिए नन ऑफ दीज होगा। कौन सा रसायन बोटिंग स्याही में प्रयोग होता है? सिल्वर नाइट्रेट बोटिंग स्याही में प्रयोग हुआ। 1988 में लाया गया था। पीके युंगल समिति। अशोक मेहता समिति लाया गया था 1977 में। और BR मेहता ये पंचायती राज व्यवस्था के लिए था। 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का अशोक मेहता समिति लाया था 1977 में। अब BR मेहता समिति लाया था 1957 में। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में लाया गया था पंचायती राज त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के लिए। ML सिमरी समिति लाया गया था पंचायती राज 1986 में लाया गया था। राज्य में महाधिवक्ता पद का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो महाधिवक्ता का है, ये राज्य का सबसे हेड होता है, ये 165 के अनुच्छेद के तहत है। महान्यायवादी जो केंद्र में होता है सबसे उच्च न्यायिक अधिकारी वो होता है 76 के तहत आर्टिकल। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन है? वरुण है। और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सबसे ज़्यादा ग्रह वाला अभी वर्तमान में शनि है, वो 87 है। भारत का रूहर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? दामोदर को कहा जाता है। भारत का रूहर कहा जाता है। रूहर
रुहर की नदी बेसिन क्या था। छोटानागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास हुआ था कोयला की खोज के लिए। गड़िया उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? त्रिपुरा में मनाया जाता है। रोटरडम व्यस्तम बंदरगाह कहाँ है? नीदरलैंड में है। इनसे कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के संबंधित नहीं है? तो BS स्मिथ नहीं है, RD बनर्जी है, KN दीक्षित है, ML वस्त है। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास सिंह ने 1922 में किया था। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी है वह है सिंधु और झेलम। सिंधु और झेलम का निर्गमन प्रणाली आधारित है न्यूनतम कोष प्रणाली पर। छिपी हुई बेरोजगारी के तात्पर्य किसी कार्य में जिसको कम व्यक्ति कर सकते हैं लेकिन अधिक व्यक्तियों को लगाए हुए हैं उसे क्या कहते हैं? छिपी बेरोजगारी। मतलब कम आदमी से भी काम संपन्न हो सकता है लेकिन अधिक व्यक्ति उसमें काम में लगे हुए हैं, उसी को कहते हैं छिपी बेरोजगारी यानी हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। भारतीय वन रिपोर्ट 2021 में बिहार में वृक्षारोपण कितना है? 2341 वर्ग किलोमीटर है। हाल ही में जारी सतत विकास रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का स्थान 120वां है। राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 में आयोजन कहाँ किया गया था? बेंगलुरु में किया गया था। पोस्ट शब्द का संबंध किस खेल से है? गोल्फ से है। कंप्यूटर के मेनू में कंबाइंड लिस्ट होते हैं। मिस यूनिवर्स पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी, ये गलत आंसर दिया है। मिस यूनिवर्स पूछ रहा है तो मिस यूनिवर्स सबसे पहले थी सुष्मिता सेन जो 1994 में चुनी गई थी, और दूसरा थी लारा दत्ता जो 2000 में चुनी गई थी। 2 मिस यूनिवर्स भारत की अभी तक चुनी गई है और 5 मिस वर्ल्ड। जैसे पहले मिस वर्ल्ड थी रीता फ्रे 1966 में, ऐश्वर्या राय 1994 में, 1997 में चुनी गई थी डायना हेडेन, 1999 में चुनी गई थी युक्ता मिकी, 2000 में चुनी गई थी प्रियंका चोपड़ा और 2017 में मानुषी छिल्लर। अभी तक भारत की 5 मिस वर्ल्ड और 2 मिस यूनिवर्स चुनी गई है, जिसका मैंने डिटेल इसमें आपको बताया। माई प्रेसिडेंशियल ईयर पुस्तक के लेखक कौन है? R वेंकटरमन है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ पर है? हैदराबाद में है, आंध्र प्रदेश की राजधानी। एड्स का पूर्ण रूप क्या होता है? फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। दूध के फटने से कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? लैक्टिक एसिड। संतरे किसका प्रबल स्रोत है? विटामिन का। एंटीटॉक्सिन इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए होता है? टिटनेस की रोकथाम के लिए। और चांदी का सूत्र क्या होता है? Ag होता है। सोना का होता है Au ओगम, और पारा का होता है Hg, और सीसा का होता है Pb। प्रश्न का दूसरा सीरीज मैं लेके आया था, इससे पहला सीरीज भी आपके पीके पार्थ यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगे, और अगला तीसरा सीरीज भी लेके मैं आपके समक्ष उपस्थित होंगे। ये जो क्वेश्चन का सीरीज है काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये BSS CGL हो या आगामी जो भी दरोगा और BPSC आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। लास्ट टाइम 1 महीना में रिवीजन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और सारगर्भित प्रश्न इसमें दिए गए हैं। तो इसी के साथ मैं आप सबसे इजाज़त लेता हूं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक फैलाएं ताकि जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं वो उनको पूरा लाभ मिल सके और लाभान्वित हो सके। इसी के साथ मैं आप जय हिंद, धन्यवाद।